गुड इवनिंग, खुश रहो स्वस्थ रहो सभी को एक गुड इवनिंग, खुश रहो स्वस्थ रहो सभी को एक मोला आशीर्वाद। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया, शानदार, मजेदार। तो लास्ट क्लास में क्या होमवर्क था? लास्ट क्लास का होमवर्क क्या था? ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी डीपीपी नंबर 15 एक्सरसाइज 3 जेई मेंस। जेई मेंस के पीवाईक्यूज डीपीपी नंबर 15। अभी सब पता चलेगा धीरज, थोड़ा वेट करो। धीरज पूछ रहा आज क्या होगा, काइनेटिक, सरफेस, केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो मैं बता देता हूं। देखो आज अभी हम नया चैप्टर आज नहीं स्टार्ट करने वाले हैं। क्यों नहीं स्टार्ट करने वाले हैं? उसका कारण है, ये है कि अभी हमने आज जेई मेंस की और अभी हमें जेई एडवांस की एक्सरसाइज और करनी बाकी है। देखो एक्सरसाइज 4 और करने बाकी है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट आज क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, आपको टाइम दूंगा ताकि आप जो है वो जेई एडवांस का भी होमवर्क कर लो। तो अब आप पूछोगे फिर आज की क्लास में क्या करेंगे? आज की क्लास इतनी बड़ी नहीं होगी, आज की क्लास छोटी होगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं सॉल्यूशन सारे दे चुका हूं आप लोगों को, बट टाइम तो चलता चाहिए ना। मेरे सॉल्यूशन देने से काम थोड़ी होता है। अगर मैं आगे भगता जाऊंगा तो होगा क्या कि सॉल्यूशन ढंग से नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपको टाइम देना जरूरी है। लेकिन मैं क्लास में इसलिए आऊँ कि मैं आपसे बातें करूँ, आपको बताऊं कि होमवर्क कितना जरूरी है। ये होमवर्क बहुत जरूरी है बेटा। तो अब ये बताओ, जो क्वेश्चंस थे खासकर जेई मेंस के, पहले उसकी बात करते हैं। जेई मेंस के जो क्वेश्चंस थे उसमें से कितने आपसे हुए हैं, कितने किए हैं? अगर देखा जाए तो कितने क्वेश्चन थे भाई जेई मेंस में? 28 क्वेश्चन। अभी कुछ नहीं करेंगे बेटा, जो होमवर्क दिया वही करेंगे। और मैं आपको एक चीज छोटी सी और बता देता हूँ, जेई मेंस में मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया वो 2023 तक के हैं, क्योंकि वो काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और उसमें सारी वैरायटीज कवर हो जाती है। तो और कुछ ऐसा नहीं कि 2024 के चाहिए, नहीं होने चाहिए। वो जो मैंने दिए हैं वो करो। और वो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया ना जेई मेंस के, ये काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप सोचो, मैंने 2019 से लेकर 2023 यानी और उससे पहले भी सारे चैप्टर्स जो सब काइनेटिक्स है उसके हर एक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखे। फिर मैंने देखी कि यार कौन कौन से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। उनमें से ऐसा नहीं एक कॉन्सेप्ट पे 6 क्वेश्चन आए तो मैंने एक क्वेश्चन रख दिया, 5 क्वेश्चन आए तो उसमें से एक रख दिया, ताकि हम पांचों क्वेश्चन ना करें, अननेसेसरी क्यों मेहनत करें। अगर मैं सारे क्वेश्चन डाल दूंगा तो अभी जेई मेंस की एक्सरसाइज में 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, अच्छा क्या करूं सर, तो पीवाईक्यूज कर लूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं कि सर पीवाईक्यूज कर लो। बट पीवाईक्यूज में कैसे करोगे? पिछले 6-7 सालों में अगर आप देखोगे तो 150 से ज्यादा पेपर हो चुके हैं। क्या आप और 150 पेपर में अगर काइनेटिक्स के क्वेश्चन देखोगे तो कम से कम 150 क्वेश्चन होंगे। क्या आप 150 क्वेश्चन कर सकते हो? पहली चीज तो उतना टाइम नहीं है, दूसरा उसका सेंस भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता कि एक ही कॉन्सेप्ट पर 4-4 क्वेश्चन क्यों करूंगा? और जेई मेंस में क्या देखो, जिस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन, यानी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे जिस पर क्वेश्चन आए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे जिस पर क्वेश्चन आए नहीं है। अब क्या गारंटी जिन पर नहीं आए वो नहीं आएंगे? तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। हाँ, किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, श्रेष्ठ क्या पीवाईक्यूज बुक लें? मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है बेटा। उससे ज्यादा अच्छा है कि मेरी एक्सरसाइज उनको 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, जेई एडवांस के क्वेश्चन को करो, और जेई मेंस के पीवाईक्यूज तो जितने मैंने दे रखे हैं उतने करो, तो उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है। टोटल 30 पीवाईक्यूज हैं। इनफैक्ट इसमें 2008 से है, जो मैंने दिया आपको 2008 से है, 2008 से लेके, और सारे क्वेश्चन है मेरे पास। ऐसा नहीं कि मेरे पास 2008 से लेके क्वेश्चंस नहीं है, 2008 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चंस हैं। और उनमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए, और ये कह सकता हूँ पहली चीज तो अगर आपने मेरी एक्सरसाइज 1 की तो 30 क्वेश्चन आपके आराम से होते हैं। अब चलो दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, 30 में से कितने किए आप लोगों ने, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, इसका जवाब दो। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी जनता को लगता है कोर्स कंप्लीट करने से क्या होता है। मेरे कोर्स कंप्लीट करने से तुम्हारा कंप्लीट थोड़ी होता है। तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होता है जब तुम्हारा होमवर्क पूरा होता है। तुम्हारा चैप्टर का कंप्लीट होता है जब तुम्हारा होमवर्क होता है। तो अब इस पर बात करते हैं। यस, संजना ने कहा 23 सही 7 गलत, ये होता है मेहनत का तरीका। अभिलाष ने बोला 5 से 7। अभिलाष 5-7 नहीं, एग्जैक्ट बताऊँ मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारी रैंक जो है जेई में 200 से 300 आई है तो कितना अजीब लगेगा। हम इंजीनियर्स है, अच्छे स्टूडेंट्स कभी ऐसे नहीं होते। वेरी गुड। कृष्णा ने कहा 20 सही 10 गलत। ये टेस्ट की तरह मान लो आप इसको, 20 सही है 10 गलत है कृष्णा, तो अब सोच लो तुम्हारे मार्क्स कितने आ गए। 30 क्वेश्चन थे, मैक्सिमम मार्क्स हो सकते थे 120। 120 में से तुमने सही किए 20 तो 80, और 10 गलत हो गए तो 70, 10 नेगेटिव तो यानी 70 मार्क्स। चलिए श्री रंग, या मैं नाम नहीं पढ़ पाया। अनुराग ने कहा 23। ओके, 23 सही, आधा थोड़ा थोड़ा नाम है। अंकुश का 8 गलत बोल रहा है शायद मेरे साथ। एक एक बार लिखो बेटा, जिनका मैं नाम ले चुका हूँ नहीं। अलका 25 हुए हैं, 23 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। पहली चीज तो मैं आपको एक चलो बता देता हूँ, एक चीज तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। अगर मेरी एक्सरसाइज 1 की है और उसके बाद ये क्वेश्चन किए ना, तो आप ये मान के चलो कि आप ऑलरेडी अंडर 60-70,000 स्टूडेंट्स की रेंज में आ गए। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर देने वाले जेई में जरूर 14-15 लाख होंगे, लेकिन उसमें से मुझे लगता है कि मैंने हार्डली एक्सरसाइज 1 और जेई में इतने क्वेश्चन एक चैप्टर पर करने वाले,
70,000 60,000 से ज़्यादा नहीं होंगे, ये मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूँ। तो अगर आपने ये चीज़ की है तो मतलब आपकी रैंक 70,000 के अंडर तो आ गई। अब वो 70 से अंडर 10,000 लाने में आपको इसको रिवाइज़ ढंग से करना पड़ेगा। अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लोगे तो वो आप अंडर 10,000 में आ जाओगे। जेईई एडवांस के क्वेश्चन कर लोगे तो भी, और जेईई एडवांस में अंडर 10,000 आना चाहते हो, जेईई एडवांस के क्वेश्चन कर लो और फिर एक बार और रिवीजन कर लिया आपने तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, जी, ओम प्रकाश ने कहना है 17 एग्ज़ैक्टली। अच्छा, अब ये तो बात हुई 17, आप किसी के 22, किसी के जो गलत हुए हैं, क्या वो गलती समझ में आई या नहीं आई? क्या गलत हुए हैं, वो गलतियाँ समझ में आई या नहीं आई? देखो कुछ क्वेश्चन्स जेईई मेंस में भी अलग होते हैं, ऐसा नहीं। कहीं न कहीं हाँ, वो पॉइंट मैंने टच किया हुआ है। अब आप सोचो, एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया? अगर आप देखोगे 29th क्वेश्चन जो है जेईई मेंस का, 29th क्वेश्चन जो कि तब जेईई मेंस एआई ट्रिपल ई होता था। 29th क्वेश्चन 2010 में जो जेईई मेंस में पूछा गया था, लगभग यानी वैसा ही क्वेश्चन, इनफैक्ट उससे थोड़ा आसान क्वेश्चन 2024 जेईई एडवांस में पूछ लिया गया। 2010 में जेईई मेंस में जो पूछा वो 2024 में पूछा गया, एडवांस में। हाँ, है ना? तो देखिए आप, ऐसा नहीं, कभी-कभी जेईई मेंस में बड़े अच्छे-अच्छे, अगर मैं आपको बताऊँ इसमें जेईई मेंस के पेपर में 2023 के बहुत सारे क्वेश्चन शानदार है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, मतलब अच्छा है, इतना वो नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जेईई मेंस में भी आया और जेईई एडवांस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेईई मेंस, जेईई एडवांस में आया है। क्वेश्चन नंबर 22 और इनफैक्ट अगर आप देखो इवन इस शीट में भी आप देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो है और क्वेश्चन नंबर 22 की तरह एक और क्वेश्चन भी है, ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है। हाँ जी, अच्छी तरह से अगर आपने ये क्वेश्चन, और अगर आप देखो आप 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, उसमें से जो नहीं हुए उनको वापस से देखो कि ये क्यों नहीं हुए, कोई गलती कर रहे हैं क्या हम? मतलब इसको एक थॉट देना पड़ता है। ये नहीं, बहुत सारी जनता क्या करती है, करते गए 30 क्वेश्चन, कुछ हुए, कुछ नहीं हुए, उन्हें पता ही नहीं कि कितने हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। उन्हें ये आइडिया नहीं है। यश बेटा, मैंने मेरी शीट को मैंने हमेशा कम से कम 3 बार लगाना है, 2 टाइम्स नहीं बोला, 3 बार लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। हुँ। अनुभव ने कुछ पूछा है कि सर 98.5 आए थे मेरे, इस बार 99.9 पाने के लिए क्या इंप्रूव करूँ? मंदिर में जाके बेटा प्रसाद चढ़ाओ, अब हमें पता ही नहीं तो क्या करें? हैं? अनुभव, मंदिर में जाओ प्रसाद चढ़ाओ, सारे दुनिया में जितने भी मंदिर है, उन सब में जा के एक-एक बार प्रसाद चढ़ाओ, 99.9 आ जाएँगे। अमन का कहना है डीपीपी के सॉल्यूशन देखने पड़ रहे हैं। देखो, ये तो अमन, अगर तुमने ढंग से एक्सरसाइज़ 1 की है तो एक्सरसाइज़ बाद में जेईई मेंस के तो नहीं देखने पड़ेंगे। कोशिश करो कम से कम देखने की, लेकिन अगर फिर भी देखने पड़ रहे हैं तो पहली बार देखने में ज़्यादा टेंशन नहीं है। एक बार आप पहली बार क्वेश्चन नहीं आया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा उसी क्वेश्चन को विदिन, जो नहीं हुआ है उसे 2 दिन में वापस से करो, और जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसे विदिन 10 डेज़ फिर से रिवाइज़ करो। दूसरी बार होना चाहिए। पहली बार नहीं हुआ इसमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बार वो क्वेश्चन होना चाहिए। पहली बार सॉल्यूशन इतना ढंग से देखो कि वो दिमाग में फिट हो जाए। श्रेयांश ने पूछा कि जेईई मेंस वाले इतनी खराब कैलकुलेशन क्यों देते हैं? बेटा जेईई मेंस वालों से ही पूछना पड़ेगा। और मैं आपको शायद बता भी चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, कैलकुलेशन आती है जेईई मेंस में, बहुत कैलकुलेशन आती है। अगर आप देखोगे 2025 के भी जो पेपर्स हुए हैं उसमें बहुत-बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन को डेफिनिटली इंप्रूव करो। सर फिर से क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिल पाता। अंकुश देखो, ये तो फाइट है। और खासकर देखो जो 13th में स्टूडेंट्स हैं, उनकी नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा चलती है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कम से कम जो क्वेश्चन उनसे गलत हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उनको तो वापस करना पड़ेगा। अगर उनको एक बार आपने पहले एक बार किया और फिर वापस उनको सॉल्यूशन देख लिया, लगा समझ में आ गया, लेकिन अब छोड़ दिया, तो फिर भूल जाओगे। प्रणव बाबू कह रहे हैं कि 28 का आंसर गलत। बेटा मेरे वीडियो सॉल्यूशन में सब सही है, ये ध्यान रखना। मेरे वीडियो सॉल्यूशन में डेली आंसर है बेटा, सब सही है। केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया यश शर्मा जी, केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो चुका है। अब आप पूछोगे फिर आज की क्लास में क्या होगा? बातें होगी, बातें। केवल बातें होंगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, जल्दी क्लास में खत्म करूँगा, सो दैट ये जो टाइम बचता है उसमें आप होमवर्क कर सको। अच्छा, होमवर्क क्या दूँगा नेक्स्ट क्लास में? जेईई एडवांस। ये भी मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी जनता जेईई की तैयारी करते हैं, बट उनसे पूछो कभी उन्होंने जेईई एडवांस लगाई है? लगाते ही नहीं है। इसीलिए मैं पर्टिकुलरली टाइम दे रहा हूँ आपको कि जेईई एडवांस करनी है। वैसे आज को मैं बताऊँ, आप 12th वालों का टेस्ट भी है। 12th में पिछले संडे ड्रॉपर का टेस्ट था, इस संडे 12th का टेस्ट है। हाँ या ना? तो टेस्ट की भी तैयारी करनी है। जेईई मेंस पैटर्न पर टेस्ट है आप लोगों का। पिछले संडे आई थिंक जो 12th वाले 13th वाले स्टूडेंट्स थे उनका टेस्ट था। इस संडे आप लोगों का टेस्ट है। तैयारी पूरी है उसकी। जो 12th वाला टेस्ट है उसमें मैंने आपको बताया थर्मोडायनामिक्स आएगा, थर्मोकेमिस्ट्री आएगा, काइनेटिक्स आएगा, और 11th से मैंने ये भी कहा था रियल गैसेस भी आएगा। प्रांजल कह रहा है सर बातों-बातों में मैंने 7 पीवाईक्यूज़ और कर लिया है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्रांजल बेटा पहले नहीं किए, ये बहुत गलत बात है। पहले नहीं किए, ये बहुत गलत बात है।
अनुराग बेटा मेहनत करो, सब अच्छा होगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो बस सोचो मेहनत करते रहो। ये हमेशा दिमाग में रखो कि मुझे 24 घंटे में इतनी मेहनत करनी है कि दुनिया बोले कि यार इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, घर वाले बोले कि यार इतनी एफर्ट्स मत लगा, घर वाले बोले बेटा थोड़ा आराम कर ले, उस दिन समझ जाओ कि यार मेरी मेहनत सफल होगी। जब घर वाले कहते हैं ना कि थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा सो जा, थोड़ा रेस्ट कर ले, मम्मी बार बार अगर ये पूछे कि बेटा कुछ खाने के लिए दे दूं क्या, तो समझ जाओ तुम्हारी मेहनत सही है। और घर वाले ये बोले थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले, मतलब आपकी एफर्ट्स में कमी है। तो आपकी एफर्ट्स में कमी है, ये ध्यान रखना। अच्छा, सोनू ने कहा कहना सर होमवर्क और रिवीजन के बाद टेस्ट प्रिपरेशन के लिए समय नहीं बता। बेटा होमवर्क कर लिया, रिवीजन कर लिया, यही तो टेस्ट की प्रिपरेशन है, और क्या करना है? टेस्ट की प्रिपरेशन ही है होमवर्क करना, रिवीजन करना, और कुछ अलग से थोड़ी करना है बस। कार्तिका कहना सर घर वाले कभी नहीं कहते। बेटा कहते हैं, बेटा कहते हैं, ऐसा नहीं कहते, है ना। होमवर्क मैनेज नहीं, और अब होमवर्क मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, बहुत अपनी एफर्ट्स लगाओगे। आप सोचो कि आराम से रहते हुए मैनेज हो जाए, तो नहीं हो सकता। 24 घंटे है, 14 घंटे पढ़ने का टारगेट रखो, 14 घंटे पढ़ने का टारगेट रखो, तो क्यों मैनेज नहीं होगा। लेकिन आप सोचो कि 10 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे पढ़ें और सब मैनेज हो जाए, तो नहीं हो सकता। 24 घंटे में 14 घंटे पढ़ो, क्यों नहीं मैनेज होगा। बाकी के 10 घंटे में सो जाओ, जो भी करना है, 10 घंटे बहुत है। फ्रेश रहो, मोबाइल नहीं देखो, मोबाइल में कुछ और नहीं देखना, केवल काम है क्लास देखना। मोबाइल की और कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए मैं कह दूं, ये नहीं कि सर मैंने ये चीज़ वहाँ देखी, कुछ नहीं देखना। क्लास लेक्चर आपके मोबाइल में केवल ये वाला ऐप चलना चाहिए आपका, जिस पर आप क्लासेस देखते हो, उसके अलावा और कोई दूसरा ऐप नहीं चलना चाहिए। यूट्यूब पर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, गूगल पर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। भैया टेक्निकल जो प्रॉब्लम थोड़ी किसी को आ रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देख रहे यार, वी आर इन दी प्रोसेस। देखो मैं कोई डेडलाइन दूंगा, मेरे को आगे से डेडलाइन मिलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं वो डेडलाइन वो आगे से 2-3 बार गड़बड़ कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं आपको डेडलाइन नहीं दे रहा हूँ। बट कोशिश यही है, मतलब एग्जैक्टली 2-3 दिन का टाइम मैं और मांगूंगा, जब तक ये रिकॉर्डेड वाली प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती। कुछ की ठीक हो गई है, कुछ में हो रही है, तो सारा प्रोसेस जो है कर रहे हैं। क्यों करना बेटा चैट जीपीटी, जब तुम्हें फिजिकल में कोई जरूरत है, सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। बेटा जो स्कूल जा रहे हैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जेई में अगर आप 12th में और 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं, 12th पास का तो इशू नहीं, जो 12th में है उनको भी 11-12 घंटे तो डेली पढ़ना पड़ता है जेई के लिए। मेंटल हेल्थ क्या क्या करें, मेंटल हेल्थ क्या है, स्ट्रांग है बस, हम सब कहाँ वीक है, कोई वीक नहीं है। किसकी मेंटल हेल्थ खराब है, जो ये सोचता है वो खराब है। हमारी डिक्शनरी में मेंटल हेल्थ वर्ड ही नहीं होना चाहिए भैया मेरे हिसाब से। तो इसीलिए अभी कभी अपने पापा से पूछना, जब वो पढ़ते थे तो उनकी मेंटल हेल्थ क्या थी। दादा लोग कभी, जो दादा होते हैं ना, पापा के पापा, वो दादा है ना, पापा दादा दादी, वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते थे। उनसे वो कभी बोलते मन नहीं कर रहा था, 2 थप्पड़ लगाओ, अब बोलो मन नहीं कर रहा, फिर मन कर जाता था। तो मेंटल हेल्थ क्या स्ट्रांग है, बस मेहनत करनी है, आपको ये पता होना चाहिए। दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। अगर आप नहीं मिल रहा है कुछ चीज़, मतलब आपकी एफर्ट्स में कमी है, तो कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। डिप्रेशन किनको आता है, कि जो मेहनत भी नहीं करते और सोचते हैं, और सर मेरे को ये नहीं मिल रहा। अरे भाई मेहनत नहीं की तो क्यों मिलेगा, और जो मेहनत कर रहा है उसको मिल रहा है। हाँ, मेहनत थोड़ी दिमाग के साथ भी करो, थोड़ी दिमाग लगा के भी करो। इसको मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ, थोड़ी मेरी तारीफ कर लेता हूँ। जैसे कोई मेहनत कर रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन अपने आप पढ़ रहा है, या कहीं ऐसी जगह पढ़ रहा है जहाँ लॉजिक नहीं है, जहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसकी मेहनत तो बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो जो चीज़ें बेटा मैंने 6-6 साल में पढ़ी। चलो एक और चीज़ देखता हूँ, ऐसे ही मैं नाम तो नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं कहलाती है। मैंने काइनेटिक्स पढ़ा है आपको, थर्मोडायनामिक्स कितने लेक्चर में पढ़ा है, कुछ लोगों को पढ़ा है, कुछ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाता हूँ, तो मुझे 18 लेक्चर, 18 मिनिमम 18 में मैं कर नहीं पाता, और थर्मोकेमिस्ट्री के 6, 18 और 6 24, ठीक है साहब, 24 लेक्चर लगते हैं मुझे पढ़ाने में। कुछ जगह पर नहीं, मोस्टली जगह पर थर्मोडायनामिक्स 12 लेक्चर में खत्म हो जाता है। थर्मोडायनामिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री, अलग तो वो बोलते ही नहीं है, मैं तो अलग अलग बोलता हूँ। मैं तो थर्मोडायनामिक्स 1, थर्मोडायनामिक्स 2 और थर्मोकेमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर बन जाते हैं मेरे लिए। कुछ लोगों के लिए एक ही चैप्टर है। थर्मोडायनामिक्स कितने में होता है, 12 में। कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि ठीक है, कुछ आधी चीजें पढ़ाओ, आधी चीजें मत पढ़ाओ, खत्म हो जाएगा। हाँ या ना, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? और भी चैप्टर्स के नाम ले सकता हूँ, और भी चैप्टर्स बता सकता हूँ, जाके जाके कुछ कुछ ऑनलाइन भी तुम देख सकते हो। आयनिक इक्विलिब्रियम 6 लेक्चर में खत्म, 8 लेक्चर में खत्म। हाँ, धीरज कुछ लिख रहा है, चलो धीरज, वो तो मुझे पता है, नोट्स कॉन्सेप्ट ही गलत है नोट्स में। किसी ने जेईई मेंस टेस्ट में पर चैप्टर कितने को, ये तो बेटा पेपर जब देखोगे तभी पता चलेगा क्रिश, पेपर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या आएंगे, वो सब पेपर में ही पता चलता है। हम्म, तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं बेटा, कोर्स कंप्लीट अगर आप देखोगे ना, देखिए यार ये ऑनलाइन है ना, सब मिलते हैं यहाँ, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स भी है, बुरे प्रोडक्ट्स भी है। देखने वाले को पता चलना चाहिए कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है। अगर जब देखने वाले को नहीं समझ में आ रहा तो लोग बाग तो बेचेंगे, लोग बाग बेवकूफ बनाएंगे, अगर बन रहे हो तो वो आपकी गलती है। पेपर का लेवल क्या होगा, अच्छा ही होगा बेटा। तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे, इवन रिडॉक्स, रिडॉक्स की मैं बात करूँ, एक 2 लेक्चर में खत्म हो जाता है। आने की, और वही वही मोल कॉन्सेप्ट को आप 20 लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में 20, और उसमें भी कंसंट्रेशन टर्म 2 लेक्चर। जबकि मैं आपको बताऊं, अगर कंसंट्रेशन टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा लेक्चर चाहिए होते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में लॉज ऑफ, कभी अच्छा कभी कभी लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, कभी किसी ने देखा जेईई मेंस जेईई एडवांस में कभी लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन आए?
लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पर क्वेश्चन आए। तो 20 लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसमें एक मेन चीज बहुत कम पढ़ रहे हैं। और जब मेन चीज आती है तो वो भगा देते हैं। क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, बड़ी आसानी सी चीज। अच्छा एक और चीज देंगे और मैं आपको बताऊं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखना जेई में क्वेश्चन क्या है, जेई में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल में बहुत कम क्वेश्चन आए या नहीं आए, मेन क्वेश्चन आते हैं बोहर मॉडल पर, मेन क्वेश्चन आते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर, मेन क्वेश्चन आ रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी और श्रोडिंगर इक्वेशन। वो 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो रहा है, वो एक लेक्चर में कंप्लीट हो रहा है, जिस पर हर साल 3-3 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिस पर क्वेश्चन नहीं आ रहे वो 2 लेक्चर पढ़ रहे हैं। क्यों पता ही नहीं। हाँ, नमन ने ये बात सही लिखी सर, जब भी 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो डिस्ट्रैक्ट होकर 30 से 40 मिनट वाले हो जाते हैं। जब क्या करते हो पहले तो ये बताओ, चलो नमन, ये 10 से 15 मिनट के ब्रेक में क्या करते हो? क्योंकि ये इस पर भी डिपेंड करता है कि 10 से 15 मिनट के ब्रेक में तुम कर क्या रहे हो। तो तुम्हारे आंसर है नमन, अहम बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो तो क्या करूं, क्या लिखा, क्या करें? क्वेश्चन से पता होगा बेटा, क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट में बहुत जगह मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाया हुआ है। हाँ अब आई ना, इसलिए सामने ब्रेक लेते वक्त आप क्या यूट्यूब देखते हो, रील्स देखते हो, तो बेटा लगेगा टाइम। ये कौन सा ब्रेक होता है भाई? आपको ब्रेक लेना, एक और चीज बताता हूँ, एनीवन जिसको ब्रेक लेना वो घर से थोड़ा बाहर निकले, वॉक करे, फिर आए। इधर उधर नहीं तो बातें करें मम्मी पापा से, फ्रेंड से, दोस्त से या ब्रदर सिस्टर। ब्रेक मतलब थोड़ा किसी से अपने रूम से बाहर निकलो, बातें करो, तो वो ब्रेक होता है। समझ में आई मेरी बात? हाँ, किसी को आंखें बंद करके लेटना तो वो भी लेट सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि सो गया सर मैं तो आंखें बंद करके 2 घंटे बाद उठा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। सारा एमडी बेटा तुम इसकी टेंशन, बहुत सॉलिड स्टेट कब होगा, तुम इसकी टेंशन मत लो कि कौन सा चैप्टर कब होगा, तुम इसकी टेंशन लो कि तुम्हें मैंने जो पढ़ाया वो चैप्टर कब रिवाइज करने हैं, तुम इसकी टेंशन लो। सर ऐसे ही बीच बीच में बातें किया करें तो हिम्मत मिलती है बेटा, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन देखिए होता है ना, बहुत मेरे को भी कोर्स कंप्लीट करवाने का टाइम चाहिए, तो टाइम कम मिलता है, देखो ऐसा नहीं, बट कोशिश करेंगे। तुम्हारी बात यार रिवीजन कितने दिनों में करना चाहिए, तो मैंने ये चीज पहले भी बोली है, जो भी क्वेश्चन आज होमवर्क में कर रहे हो, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए हैं, जिसके तुमने वीडियो सॉल्यूशन देखे, उनको तो विद इन 2 डेज फिर से करो, और बाकी फिर सारे क्वेश्चन विद इन 10 डेज फिर से करो। समझ में आ गई मेरे? तो अब इन क्वेश्चंस को तुम, ये जो चैप्टर्स है, कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे, फिर 3-3 महीने तक इनको वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ शर्मन बेटा, तुम्हें अभी होमवर्क करने का टाइम मिल रहा है बेटा, मेरी क्लास से पहले टाइम नहीं मिला तुम्हें कि सर अभी होमवर्क कंप्लीट कर लो या आप आगे कंटिन्यू करेंगे? अच्छा सर पूरे दिन क्लास होमवर्क रिवीजन में लगे रहते हैं फिर भी 10 आवर्स से ज्यादा नहीं हो पाता, क्यों भैया? तुम कह रहे हो पूरे दिन क्लास होमवर्क रिवीजन में लगे रहते हैं फिर भी 10 घंटे से ज्यादा नहीं होता, पूरे दिन में 10 घंटे ही है क्या तुम्हारे? ये कौन बोला? किसी ने तो बोला मेरे को, श्रद्धा ने बोला है। अच्छा जो चैप्टर कंप्लीट हो गए उनको जिस दिन लगे कि यार आज कुछ करने को नहीं है, पुराना चैप्टर उठाओ रिवाइज कर लो। अब वो क्या, किसी दिन टाइम मिला, संडे को टाइम मिला, तो दिमाग में होना चाहिए कि यार ये चैप्टर पुराना है, चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं, और रिवीजन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करो, पुराना जो चैप्टर है उसको रिवाइज करने में हर एक डीपीपी, मेरे फिजिकल में क्या करो, हर एक डीपीपी से 2-2 3-3 क्वेश्चन कर लो। मैं रिवीजन 1 वीक 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ में करता हूँ, दोनों बढ़िया है, कोई बहुत बढ़िया। बस देखो 1 वीक में रिवाइज कर लिया, फिर 2-2 महीने में भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार जिस क्वेश्चन को 2 बार कर लिया ना, फिर 2 महीने बाद करो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ धीरज मुझे सब पता है, वन शॉट में क्या होता है सर, बैकलॉग बहुत हो गया है, तो बेटा मेहनत करोगे तभी खत्म होगा बैकलॉग, अब दिमाग खराब करने से क्या, एफर्ट्स लगाओ, 10-15 घंटे पढ़ो तो बैकलॉग क्लियर होगा। शॉर्ट ब्रेक मत लो बेटा, ज्यादा शॉर्ट ब्रेक दो, देखो मैं बहुत सिंपल था, 2 घंटे पढ़ो, आधा घंटे का ब्रेक लो, फिर 2 घंटे पढ़ो, आधा घंटे का ब्रेक लो, है इतना टाइम है। एक बार 2 घंटे पढ़ो, आधा घंटे के ब्रेक में किसी टाइम खाना खा लो, किसी टाइम नहा लो, किसी टाइम लंच कर लो, इस तरह से आधे आधे घंटे के ब्रेक लो, तब भी आप कितने ब्रेक लोगे? आधे घंटे के दिन में 5, क्योंकि आधे घंटे के ब्रेक लोगे, सोने वाला भी एक ब्रेक होता है, तो आपके कितने हो गए? ठीक है, आधे घंटे के 5 ब्रेक लोगे, सोने का एक मान लो 7.5 घंटे का भी ब्रेक हुआ, 6 ब्रेक हो गए, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। आइडियल टाइम कुछ नहीं होता बेटा, नथिंग इज आइडियल, कोई फिक्स नहीं है किसी। अभिलाष 4 आवर्स पढ़ के 1 घंटे का ब्रेक लेता हूँ, ये भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना 4 घंटे फिर नॉन स्टॉप पढ़ना होता है। यश शर्मा जी मेरे वन शॉट बने हुए, लेकिन मेरे वन शॉट बहुत अलग वन शॉट है, जनता की वन शॉट 8-8 10-10 घंटे के कोई वन शॉट नहीं होते। ऐसा एक और चीज होता है, वन शॉट से फैक्ट बता रहा हूँ, तुमने अगर मेरे लेक्चर्स पूरे देखे हुए, तुमने मेरा होमवर्क किया हुआ, तो तुम्हें वन शॉट से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी उन कभी कभी सर बहुत पहले लेक्चर देखे गए, थोड़ी थोड़ी चीजें भूल रहे हैं, तो नोट्स पढ़ लो यार, उससे काम हो जाता है। ये बेवकूफ बनाने वाले काम है, जो जनता कुछ नहीं करना चाहती उसके लिए है। मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं बैठता आर्यन, ये क्या बात बता रहे हो उसका, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं जो तुमने अभी लिखा है। ऋषि ने कहा सर ड्रॉप करूँ, 13 से 15 घंटे रोज पावर्स पढ़ता हूँ, बट रिवीजन नहीं कर पाता हूँ, और होमवर्क भी मैं ही निकल जाता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आप यही करते रहो, इंप्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, धीरे धीरे आपकी होमवर्क करने की स्पीड बढ़ेगी, तो आपको रिवीजन का टाइम भी मिलेगा। हाउ टू मैनेज टाइम टेबल बेटा, जो वैसे लिखते हैं लिखते रहो अनुराग बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 बार दे चुका हूँ।
दीपक कुमार ने पूछा हाई वेटेज चैप्टर, हर चैप्टर पढ़ाने से पहले बताता हूँ उसका वेटेज क्या है, सब बताता हूँ। और मोस्टली चैप्टर का वेटेज एक लेवल, एक क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आता ही है, तो तुम किसी को भी ये नहीं कह सकते ये कम वेटेज वाला है। कुछ में नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे थर्मोडायनामिक्स, आयनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनका वेटेज बाकियों से ज़्यादा है, बस ये कह सकते हैं। बट इसका नहीं बाकियों का कम है, इनका ज़्यादा है, बस ये बोल सकते हैं। आर्यन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं बेटा। किसने? हाँ आर्यन किसने बोला? क्लासेस तो होगी बेटा, दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करना है, तो जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं उनकी नंबर ऑफ क्लासेस तो बहुत ज़्यादा होगी। रैंक मत बताओ बेटा, नितिन कुमार मार्क्स बताओ। अगर आप 12th पास हो तो देखिए मान के चलिए कि आपकी पर डे एवरेज 4 क्लासेस मान, यानी वीक में 20, 22, 24 क्लासेस आपकी चलेगी, तभी कोर्स हो सकता है, फिर भी फाइट है। तो आप सोचो अदरवाइज कोर्स नहीं हो सकता। आर्यन फिर उन्हीं से पूछो तुम। नो आइडिया बेटा। भव्य अपकमिंग टेस्ट में चैप्टर्स का वेटेज क्या होगा ये कभी पहले नहीं पता चलेगा, बस इतना बता दूं जो करंट होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो पुराने उससे थोड़े कम आते हैं। जैसे अभी टेस्ट जो होगा उसमें काइनेटिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री से कम हो जाएंगे, तो ये वैसे वेरी करता है। मुझे नहीं आइडिया भाई। आर्यन पलक 3 अंडर 300 रैंक लेके आएगी, बहुत बड़ी अच्छी बात है। सुबह से शाम, लेकिन मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। इससे ज़्यादा नहीं बेटा। ईशान क्लासेस देखो 12th में आप हो तो मतलब पर डे एवरेज 3 मान लो। अगर आप यू आर इन 12th तो आपकी 3 क्लासेस एवरेज एक दिन में होगी, ड्रॉपर में हो तो मैक्सिमम 4 होगी। इस हिसाब से आप देखिए, यानी 12th में हो तो वीक में 18 क्लासेस और 12th पास हो तो वीक में 24 क्लासेस। जितनी भी क्लासेस हो रही है मैं बड़ा सिंपल, देखो टाइम मैनेज करने का सिंपल सा फंडा बताता हूँ। 3 क्लासेस हो रही है, 3 क्लासेस हो रही है, तो एवरेज वही 2 घंटा हर क्लास का आप सेल्फ स्टडी फिक्स कर लो, ठीक है। 4 क्लासेस हो रही है तो भी यही रूल है, तो भी यही रूल है। अब इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ। 3 क्लासेस हो रही 4.5 घंटे, ठीक है। फिर हर एक क्लास के लिए 2 घंटे की सेल्फ स्टडी, तो 6 घंटे, तो 4.5 और 6 10.5 घंटे हो गए। और फिर उसके बाद 1.5 घंटा आसपास आप रिवीजन में टाइम लगा दो। जिनकी 4 क्लासेस हो रही है उनकी 6 घंटे क्लासेस में चला जाता है, 8 घंटे आप कह सकते हो कि सेल्फ स्टडी में, तो 14 घंटे तो हाँ उनको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। उनको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए तो जो होमवर्क है उसको थोड़ा जल्दी से करो, 2 घंटे के बजाय उसको 1.5 घंटे में करो, तो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिल पाएगा, सॉरी रिवीजन का टाइम मिल पाएगा। तो जिनकी 4 क्लासेस चल रही है वो हर क्लास के हिसाब से 2 घंटे। अब लेकिन क्या होता है हर क्लास के लिए, जैसे मैं कभी-कभी आपको 10 क्वेश्चन देता हूँ उसमें 2 घंटे थोड़ी लगता है। तो ऐसा नहीं कि हर क्लास में टीचर आपको 2 घंटे का होमवर्क देते ही देता है, किसी दिन कम होता है, किसी दिन ज़्यादा होता है, तो वो एवरेज है। तो आप इस थ्योरी पर काम करो, जो भी अपना रूटीन है दिन भर का जो प्लानिंग है, क्लासेस के अलावा हर क्लास के साथ 2 घंटे सेल्फ स्टडी का हर सब्जेक्ट के फिक्स कर लो, तो आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। बेटा जायसवाल जी क्लासेस मॉर्निंग में भी हो सकती है, इवनिंग में भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। अभी आपका वैसे भी थोड़ा टाइम चेंज होगा तो क्लासेस ऐसी कोई फिक्स नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज दीपक, फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज तुम ही देख लो 35%। बहुत बढ़िया पलक, मैं तो डेली संडे को 2 चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। जिस दिन होमवर्क कम होता है मैं 11th का करता हूँ, बहुत बढ़िया कार्तिक, बिल्कुल कर सकते हो। एक्सरसाइज 2 विवेक ने पूछा है क्यों नहीं कर सकते। अनिमा जी मैंने पहले भी बोल दिया है सब। नितिन कुमार ने को कहा कि सर टेस्ट में सॉल्व सही करते हैं लेकिन बीच में 1-2 स्टेप में गलती हो जाती है, प्रैक्टिस करोगे तो ये सी गलतियां कम होती जाएगी। और उनको नोटिस करो, जो ये गलतियां कर रहे हो उसको नोटिस करो। रिवीजन का बेस्ट वे बहुत बार बता, क्या है बेटा, नोट्स पढ़ो, 15-20 क्वेश्चन करो, दैट इज रिवीजन। आज 5 क्लास होगी बेटा, डेली नहीं होती, मुझे पता है। तुम्हारी जो 12th पास स्टूडेंट है उनकी अभी कुछ मुझे लगता है वीक में 22 क्लासेस ही चल रही है। कार्तिक डीपीपी और मेंस में बहुत अंतर है, आज पता चला। क्या अंतर है, अच्छा है बुरा है क्या है? कैलकुलेशन में ये जरूर कह सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। जो शीट मैंने दी उसमें कैलकुलेशन कम है एक्सरसाइज 1 में, बट डीपी एक्सरसाइज 3 जेई वाला में जो है वो है। यस बेटा एक्सरसाइज 2 जेई एडवांस से भी अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है, बट जेई एडवांस भी अच्छी है, तो एक्सरसाइज 2 का जो है टक्कर है वो जेई एडवांस से ही है। समीर बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर वेरी गुड, बट करेंगे अभी। तो बेटा ऋषि संडे को भी यूटिलाइज करो। चलो जी, अब 2-3 मिनट और है क्योंकि मैं फिर और ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, 45 पर हम इस क्लास को ओवर कर देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क जेई एडवांस काइनेटिक्स, जेई एडवांस काइनेटिक्स, ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क होगा। दूसरा, ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को, 12th में मैं जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ूंगा वो है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। और जो 12th पास स्टूडेंट था उनको मैं पढ़ूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। टाइमिंग क्लासेस की चेंज हो सकती है, एक बार चेक कर लें। 12th वालों की तो इवनिंग में रहेगी, बट जो 13 वाले स्टूडेंट्स है हो सकता है उनकी मॉर्निंग में लगे, तो जब मैसेज आए तो ढंग से देखना, टाइमिंग अच्छी तरह से देखना। टाइमिंग चेंज हो सकती है 13th के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो अच्छी तरह से देखना। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है जी। सजल ने पूछा क्वेश्चन नहीं बने तो 5 मिनट के बाद वीडियो सॉल्यूशन देख लो, 5 मिनट के बाद वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए। क्रिश कह रहा मेरे से एक्सरसाइज 3 के 90% क्वेश्चन बन गए, बहुत बढ़िया जी, 90% बन रहा है, अच्छी बात है, और बनने भी चाहिए, 60-70% तो सबके बनने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास क्लियर, टाइम हो गया, ये 45 मिनट आपके बचे हैं, उसमें जल्दी से क्वेश्चन करो, जेई एडवांस की एक्सरसाइज लगाओ, उसका भी वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। और जिन्होंने अभी तक जेई मेंस नहीं किए, कुछ छूटा हुआ है, एक्सरसाइज 1 छुट्टी हुई है, देखो मैं एक और चीज बता दूं, एक्सरसाइज 1 करने से पहले कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करनी, सबसे पहला काम एक्सरसाइज 1, फिर उसके बाद जेई मेंस के पीवाईक्यूज करो,
फिर उसके बाद जेई एडवांस की एक्सरसाइज 4 करो। ये सीक्वेंस और एक्सरसाइज 4 होने के बाद फिर आप एक्सरसाइज 2 कर सकते हो। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं ज्यादा टाइम खराब हो, 45 मिनट में दम लगा के कर दो कि सब काइनेटिक्स को चमका दिया, पॉलिश कर दिया। अब काइनेटिक्स में कुछ भी क्वेश्चन आए कहीं से भी नहीं भूलेंगे, एकदम शानदार कर लिया। आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, नेक्स्ट क्लास से पहले ऐसा लगना चाहिए काइनेटिक्स को हमने बहुत अच्छी तरह से रिवीजन कर लिया है, शानदार तरीके से। ठीक है, कृष्णा कोशिश करो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तुम्हें, इंग्लिश मीडियम वाली भी तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, क्योंकि आईआईटीज में सब इंग्लिश मीडियम में ही होता है, ज्यादातर कॉलेज में सब इंग्लिश मीडियम में ही होता है, वहाँ कोई हिंदी मीडियम का अलग बैच नहीं होता है। आप एनआईटीज में चले जाओ, सब जगह कॉमन बैच होते हैं, सब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाए जाता है। चलो जी, ठीक है, बाय बाय।